हम आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के रुख करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली अब देश की ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बन गई है। अभी तक सबसे ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में खुले हैं। सीएम ने कहा है कि आने वाला वक्त अब इलेक्ट्रिक वाहनों का ही होगा। दिल्ली इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज दिल्ली में 42 और ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं। सीएम ने आगे कहा है कि अभी तक दिल्ली में केवल 11 ईवी स्टेशन बनाए गए थे। वहीं डीटीएल की ओर से स्टेशन कुछ महीने पहले चालू किए गए थे। उसके बाद से दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ईवी स्टेशनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका लाभ यह मिलता है कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि के क्षेत्र में काफी बेहतर काम किया है और नाम कमाया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नीति आयोग ने भी दिल्ली की ईवी नीति की सराहना की है। केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन पर सबसे सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने हमारा साथ दिया है। ये पॉलिसी देश में बेस्ट कैसी है? सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन आपके दिल्ली में है, सबसे ज्यादा पूरे देश भर में। पूरे देश में जितने चार्जिंग स्टेशन हैं उसमें से 1/3 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है। सारे देश के चार्जिंग स्टेशन मिला लो, उसमें से 1/3 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है। दिल्ली में 4,646 चार्जिंग पॉइंट हैं, 250 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हैं। इसमें आरडब्ल्यूएस ने, प्राइवेट लोगों ने, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने, बिजनेसमैन ने, डीटीएल ने, सरकार ने, सब लोगों ने हिस्सा लिया। आरडब्ल्यूएस ने अपने चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और ये पीपीपी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और दिल्ली डायलॉग कमीशन ने मिलकर ये जो पीपीपी मॉडल तैयार किया है, ये मॉडल अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मॉडल है। रूम से नेहा विश्वकर्मा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। नेहा, दिल्ली में 42 और ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जल्द ही पूरे दिल्ली में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और सबसे अधिक जो चार्जिंग स्टेशन है वो दिल्ली में ही है। जी सत्यम, जो ये सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ये तो सही है ही। इसके साथ ही 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत एक लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक दिल्ली के 1/3 जो वाहन होंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण में जो है खासी तौर पर कमी देखी जा सके। क्योंकि प्रदूषण जो है दिल्ली की अब तक की सबसे गंभीर समस्या देखी गई है। लोगों के मास्क लगाकर घर से निकलने से लेकर तमाम तरह की बीमारियां जो है वो दिल्ली वासियों को सामना करनी पड़ती हैं। इसी के साथ ही अब जो है इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर जो दिल्ली सरकार ने बड़ा काम किया है, इसको काफी सराहा जा रहा है। नीति आयोग ने भी इसकी सराहना की है। इसी के साथ ही केजरीवाल ने यह भी बताया, सीएम अरविंद केजरीवाल ने, कि 2014 के बाद से दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है वो लगातार सुधरती गई है और अब इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण 2014 के बाद से अभी तक का सबसे कम प्रदूषण है। सत्यम, इसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए नेहा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है दिल्ली में। और इससे पहले अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फार्मूला भी अपनाया था प्रदूषण से बचाव के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो दिल्ली में अब आगे बढ़ रहे हैं और सामने निकल कर आ रहे हैं और इसको लेकर चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो अधिक बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में पूरे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे? निश्चित तौर पर सत्यम, अरविंद केजरीवाल ने भी अपने भाषण के दौरान ये कहा कि आने वाला जो समय होगा वो इलेक्ट्रिक वाहन का ही होगा, जिसको लेकर दिल्ली सरकार जो है पूरी तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार की ओर से तमाम तरह के काम किए जाते हैं। जैसे कि आपने बताया, ऑड इवन हो या फिर जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसको लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। इसके साथ ही कई बार पानी का छिड़काव भी किया जाता है जब प्रदूषण की स्थिति काफी खराब हो जाती है। अब इसी के साथ ही ये जो, क्योंकि गाड़ियों का एक काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, पेट्रोल की वजह से डीजल जो धुआं होता है वो काफी ज्यादा प्रदूषण को जो है आप कह सकते हैं कि इफेक्ट करता है, जिसकी वजह
वजह से प्रदूषण में अब इस जो इलेक्ट्रिक वाहन है इसकी वजह से काफी कमी देखी जाएगी। और ये कदम जो है काफी ज्यादा सराहा जा रहा है, क्योंकि ये वाकई में काफी एक अहम कदम माना जाता है जिस तरह से प्रदूषण में कमी देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो जाती है लोगों के लिए। नेहा, जिस तरीके से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, क्या ऐसे में और राज्यों को इस पर सोचने की जरूरत है? सत्यम, और राज्यों को दिल्ली सरकार से सीएम अरविंद केजरीवाल से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में तो प्रदूषण है, ये बात सभी जानते हैं। पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। अक्सर दिल्ली जो है प्रदूषण को लेकर चर्चाओं में आता है, कोर्ट भी इस पर कई बार एक्शन लेता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बीच अगर हम और राज्यों की बात करें, चाहे वो बनारस हो, गाजियाबाद हो, तमाम देश के ऐसे शहर और राज्य हैं जहां पर प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर है। तो बाकी के राज्यों को दिल्ली सरकार से पूरी तरह से सीख लेनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।